प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आई एम रियली सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं 5-10 मिनट लेट हुआ। और प्रभु महान है और आज की शाम हम उसकी आराधना करेंगे। और इससे पहले कि मैं उसकी आराधना में जाऊं, प्रार्थना करूं, मैं अपोस्टल जीत के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट पेज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज शाम मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर प्रभु की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में एक अच्छा समय को बिताएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छी शाम के लिए। विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं इस आराधना में। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर, हम मानते हैं प्रभु कि आज की शाम प्रभु होने दे पिता परमेश्वर प्रभु कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। मैं देखने वाले और सुनने वाले एक एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत हमारे बीच में उतर आए प्रभु। पवित्र आत्मा मध्यस्थता कीजिए। मैं एक एक लोगों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन, 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 आमेन। सो हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे और कुछ देर के लिए हम लोग प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में जाएंगे। प्रभु महान है, प्रभु भला है, उसकी करुणा, उसकी दया हमेशा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा।
प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं, जय मसीह लिख रहे हैं। मैं आप सब लोगों को मसीह यीशु में आपको सलाम देना चाहता हूँ। और आज की शाम हम लोग कुछ और गीतों के द्वारा भी प्रभु को महिमा देंगे। Thank you, Jesus. तू महान है मेरे यीशु। आज हम एक प्रोफेटिक वर्शिप करने की कोशिश करेंगे और ऐसा पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डाल रहा है। कुछ नए गीत भी मैं गा सकता हूँ और परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके बीच में है। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। पवित्र आत्मा मध्यस्थता कर रहा है और हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। तेरे सिंहासन के सामने मैं खड़ा हूँ प्रभु। तेरे सिंहासन के सामने मैं खड़ा हूँ प्रभु। अपने हाथों को फैला कर तुझे देखता हूँ प्रभु। आप जहाँ भी प्रभु की आराधना करें अपने हाथों को फैलाकर स्वर की ओर बढ़ा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। थैंक यू जीसस। तेरे सामने खड़ा हूँ प्रभु। तेरे ही सामने खड़ा हूँ प्रभु। अपने हाथों को फैला कर तुझे निहारता हूँ। धन्यवाद के साथ आज मैं आऊंगा, स्तुति को लेकर चढ़ाऊंगा। धन्यवाद के साथ आऊंगा, स्तुति को लेकर चढ़ाऊंगा। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद मैं तुझे देता मसीह। तेरे सम्मुख खड़ा हूँ प्रभु। धन्यवाद मैं तुझको देता मसीह। तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। यीशु मसीह तू है राजा मेरा। यीशु मसीह तू है मेरा प्रभु। मेरा है तू राजा मेरा प्रभु। तू मेरा है राजा मसीह। तू मेरा राजा मसीह। तू मेरा राजा मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम। मैं आपकी जीवन में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप किसी भी तरीके की परेशानी में है, डिप्रेशन में है, मैं खुद जब परेशान होता हूँ उस समय मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। बाइबल बताती है कि एक नाम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में दिया गया है, वो नाम यीशु है। आइए हम यीशु की महिमा करें, यीशु की आराधना करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु आपकी समस्याओं के ऊपर जो नाम है, जो आपको उसमें से बाहर निकाल सकता है, वो यीशु नाम है। इसलिए यीशु की आराधना करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Thank you Jesus, यीशु तेरा धन्यवाद हो। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह ने ऐसे कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आइए गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे और हम बोलेंगे, प्रभु तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और मेरे परमेश्वर तू ही मेरा जीवन है। थैंक यू जीसस। मेरे
ज्योति है, जीवन की रोटी है, तेरे हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, हो सजदा करूं, 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 सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपको सजदा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Thank you, Jesus. हालेलुया, तेरा धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज की शाम हम सबों को ब्लेस करें। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सब उसकी आराधना को एंजॉय करें, उसकी उपस्थिति में और बहते जाएं। थैंक यू जीसस। वर्शिप योर नेम। हालेलुया। हालेलुया। आज एक बात को डिक्लेयर करेंगे इस वर्शिप में। शैतान हराया हुआ है, हारा हुआ है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हमारी जय प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय ऐसा बताता है, मेमने के लहू के द्वारा और उसकी गवाही से हम सब लोग जयवंत हो चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Lord, thank you, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल
जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। संग तेरे, संग तेरे मेरे यीशु, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए।
worship your name. Father, we lift up your name on high, Father. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Jesus, प्रभु अब धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो लोग बीमार हैं। मैं आशा करता हूं आज प्रभु उनको, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज उनको चंगा कर देंगे। लास्ट में हम लोग एक लाइन को बोलेंगे इस आराधना में। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे मेरे खुदा, तू राज करे मेरे यीशु, तू राज करे सारी दुनिया में। राज करे, राज करे, तू राज करे सारी दुनिया मिलकर करते तेरी आराधना।
मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, हर स्थान में प्रभु तू राज्य करे, तू राज करे सारी दुनिया में। मेरे प्रभु यीशु, मेरे राजा, सर्वशक्तिमान प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, एक एक लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए कि हम स्वर्ग की ओर देख सके। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आगे के समय को भी प्रभु पिता मैं आपके हाथों में देता हूँ। थैंक यू जीसस, सारा आदर और महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से। मुझे लगता है कि मुझे अभी माइक की ज़रूरत नहीं है, तो मैं माइक को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है अच्छे से, और यदि मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है तो यस लिखकर आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए, सिस्टर मन्नत के लिए और बाकी उनकी टीम के लिए, इस पेज के लिए, अपोस्टल जीत के लिए। और काफ़ी दिन से मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने कंफर्म किया, आप लोगों ने कंफर्म कर रहे हैं, ओके ओके। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। और कुछ दिन पहले मैं एक बात पर विचार कर रहा था। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और रात के समय मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की कोशिश कर रहा था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था और एक चीज़ को मैं महसूस कर रहा था, वो परमेश्वर का प्रेम था जिसे मैं महसूस कर रहा था। और मैं कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था जिस पे मैं जब प्रार्थना में था तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, और उसी बात को मैंने उस आर्टिकल में लिखने की कोशिश की। मैंने उसमें लिखा कि कई बार हमारा फोकस, हमारा ध्यान उन चीज़ों पर होता है जिससे परमेश्वर ने हमारे जीवन में नहीं बनाया है, परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर नहीं आया है। और कई बार हम उन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, हमारा ध्यान उन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि दिन रात हम उस चीज़ की आराधना करने लगते हैं। और मैंने लिखा कि यदि कोई बीमार है, यदि कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, यदि कोई समस्या आपके जीवन में चल रही, हो सकता है कि शायद वो आपके व्यक्तिगत पाप की वजह से हो सकता है कि वो आपकी प्रॉब्लम हो जिसे परमेश्वर ने नहीं बनाया है। लेकिन कई बार हमारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम पूरा टाइम डिस्टर्ब रहते हैं, पूरा टाइम हमारा ध्यान कहीं और रहता है और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा की जो शांति है वो मिस पाई जाती है। और इसीलिए कई बार हम दूसरों को प्रार्थना करने के लिए भी बोलते हैं, हमें खुद नहीं समझ में आता कि हमारी शांति कहाँ चली गई है।
हम दूसरों से बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और उस आर्टिकल में मैंने एक चीज और लिखा कि क्यों ना हम उन चीजों के ऊपर फोकस करें जिन चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, यदि आप उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जैसे परमेश्वर ने बनाया है, जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में असाइन किया है, जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में अपॉइंट किया है, यदि आप उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपने आप शांति आना शुरू हो जाएगी। और ये ऐसी शांति होगी जो संसार आपको नहीं दे सकता। ये ऐसी शांति होगी जिस शांति में कोई मिलावट नहीं होगी। और परमेश्वर जब आपके जीवन में उन चीजों में इंटरवीन करने लग जाएगा तो आप एक चीज को महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अजीब आनंद को उड़ेलने लग रहा है, अजीब तरीके का आनंद। तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है, या आपको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में जो चल रहा है कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं है जो शैतान आपके जीवन में लेके आया है, कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम की वजह से है, यानी कि आपने कुछ ऐसी समस्या को क्रिएट किया है जिस वजह से आप उन चीजों में फंसे हुए हैं। और मैं बाइबल से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आपको दे सकता हूं जिसमें लोग परिस्थितियों के कारण खुद थे। कहने का मतलब ये है कि उस परिस्थिति को परमेश्वर ने नहीं बनाया, लेकिन उस परिस्थिति को लोगों ने स्वयं बनाया। तो आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, जो चीज परमेश्वर ने आपके जीवन में असाइन की है, अपॉइंट की है, हो सकता है वो कोई सेवा हो सकती है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर काम हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टास्क हो सकता है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपको उस चीज पे फोकस करना है। और उसमें मैंने लास्ट में एक चीज को लिखा था कि सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन की सच्चाई है, आपके जीवन की सच्चाई है। शैतान आपको जो बोलता है वो सच्चाई नहीं है। आपकी शरीर की बीमारी जो आपको आंखों से दिख रही है वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आई हैव ऑलरेडी हील्ड यू, मैं तुमको चंगा कर चुका हूं, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। तो वचन में जो लिखा है वो अल्टीमेट सच्चाई है। आंखों से जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, कुछ चल रहा है जरूर, लेकिन यदि आप बाइबल के अनुसार विश्वास की बात करेंगे तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में इंटरवीन करे, आपको थोड़ा सा क्या मैं कहूंगा, सॉरी ये शब्द ठीक नहीं है, थोड़ा सा आपको पूरा फोकस आपका चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा परमेश्वर की तरफ, उन चीजों की तरफ जिसको परमेश्वर ने बनाया। बीमारी को परमेश्वर ने नहीं बनाया। यदि आप बीमार हैं पूरे टाइम बीमारी के ऊपर फोकस मत कीजिए, अपनी दवाइयों के ऊपर फोकस मत कीजिए। प्रभु का वचन पढ़िए। प्रभु के वचन में लिखा कि आप चंगे हैं, इसका मतलब आप चंगे हैं। क्लेम करना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। आपका फोकस जब चेंज होगा आप देखोगे गॉडली पर्सपेक्टिव में, परमेश्वर के दृष्टिकोण में, परमेश्वर के दृष्टिकोण के द्वारा, वचन के दृष्टिकोण के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 1 वचन से हम लोग देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है, उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यहाँ पर हम लोग एक बात को देख रहे हैं जो वचन में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। यूहन्ना का पहला अध्याय अगर आप देखेंगे, वहां पे देखेंगे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। या जब हम यीशु मसीह के ऊपर मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में सोचते हैं कि वो कैसे वो चंगा करने वाला है, कैसे वो अपोस्टल है, कैसे वो प्रॉफिट है, कैसे वो प्रीचर है, कैसे वो टीचर है, हर चीज सारी संपूर्णता कुलुस्सियों की पत्री में लिखा हुआ है कि उसके अंदर सदैव वास करती है। हालेलुया। और जब हम इस बात को देखते हैं, लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में आज आपको फोकस अपना शिफ्ट करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप जीवन के वचन की बात सुन रहे हैं। इवन अभी हम लोग जब आराधना कर रहे थे,
हम लोग जीवन के वचन को क्लेम कर रहे थे आराधना में। सजदा करो, पवित्र आत्मा सजदा करो। जितने भी गीत हम लोगों ने गाए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित गीत हैं और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। इस वचन में जो हम लोग बात कर रहे हैं उस जीवन के विषय में जो आदि से था। हालेलुया। ये वो वचन है जो आदि से था। ये वो यीशु है जो आदि से था, जिसकी शुरुआत और अंत नहीं है। वो अल्फा और ओमेगा है, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। मैं आशा करता हूं कि हम लोग जो देख रहे हैं प्रभु के बारे में हमने सुना है, हम प्रभु के बारे में जानते हैं, हमने अपनी आंखों से उसके कार्यों को देखा है, कई सारी गवाहियों को इन कानों से सुना है, कई आश्चर्य कर्मों को होते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हम उसके गवाह हैं। एवरी संडे हम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु जिंदा है। कैसे जिंदा है? हफ्ते भर वो हमारे जीवन में काम करता है। कैसे हम जब प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, कैसे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम सब लोग गवाह हैं। हालेलुया। मैं और आप यीशु के गवाह हैं और हम गवाही देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो जीवन का वचन है जो आदि से था, आज भी है और युगानुयुग रहेगा। हमने सुना है, हमने देखा है और लिखा है ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग भीड़ गिर पड़ती थी, छूना चाहते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उसने यीशु को छुआ और यीशु को छूने से उसके अंदर से सामर्थ निकली। और जब उसके अंदर से सामर्थ निकली वो स्त्री चंगी हो गई और यीशु को भी बात पता चला कि उसके अंदर से सामर्थ निकली है। हम लोगों ने प्रभु को छुआ है, विश्वास से छुआ है। मैं आपको एक गवाही बताऊं, पिछले साल हम लोग एक मीटिंग के लिए जौनपुर में थे और मैं उस 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री के बारे में प्रचार कर रहा था और वहां पर मैंने एक बात बोला। पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहा था इस बात को। जब मैंने इस प्रचार को खत्म किया उससे पहले मैंने बोला कि आज जो कोई विश्वास से प्रभु को छुएगा वो चंगा होगा। आज यीशु आपके बीच में चले फिरेंगे। जो कोई विश्वास से छुएगा प्रभु को, प्रभु के अंदर से सामर्थ निकल कर उस व्यक्ति को चंगा कर देगा। और जब हम लोगों ने प्रार्थना शुरू किया, मैं वहां पर प्रार्थना कर रहा था, हम लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, मेरे साथ 2 भाई और भी थे उस मीटिंग में। और जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उस समय वहां पर एक महिला थी, काफी भीड़ थी वहां पर, 400-500 लोग थे। एक महिला थी जिनकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वो महिला वहां पर आई हुई थी और मैंने उन सबको बोला अपने सर पर हाथ रखिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, यीशु के लोगों को धन्यवाद दीजिए और आप आत्मा से और विश्वास से प्रभु को छुइए। और प्रभु यहाँ पर चल फिर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि वो महिला विश्वास से प्रार्थना की और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की उपस्थिति वहां पर थी और वो महिला की आंखों में रोशनी आ गई और वो महिला देखने लग गई। और वो महिला जब स्टेज पे आगे आई, उस महिला ने आकर गवाही दी और वो खुद चलकर आई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत अद्भुत काम प्रभु ने वहां पर किया था। और मैं इस बात को महसूस कर पाया कि आज प्रभु यीशु पिता की दाहिनी ओर है वो, लेकिन कलीसिया के अंदर जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसके नाम से जब मांगते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आज आप प्रार्थना में यीशु को छू सकते हैं। आज आप प्रार्थना में यीशु से उस सामर्थ्य को पा सकते हैं। और इस संदेश के बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और मैं सच बता रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है। मैं उस सामर्थ्य को महसूस कर रहा हूं और जब अंत में हम लोग प्रार्थना करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। इवन आप उसको छू सकते हैं अपनी आत्मा में। क्यों? क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है जो आदि में था, जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। दूसरे वचन में लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को अपनी देह के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट किया है।
आज हमारे पास सौभाग्य है, हम सब लोगों को परमेश्वर के वचन में लीन होना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ही आपके जीवन का भोजन है। वचन ही आपके जीवन में वो मन्ना है जो प्रतिदिन आप जब पढ़ते हैं परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। मैं कुछ दिन पहले भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था, जब मैं सोच रहा था कि प्रभु ये कैसे संभव है कि आप कि भजन लिखने वाला इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बार कहना और 2 बार सुनने का मतलब है कि सुनने वाला व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर है, सुनने वाला व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर है, और वो उस बात को सुन रहा है, न केवल सुन रहा है लेकिन उस पर विश्वास कर रहा है। वो क्या है? एक बार परमेश्वर बोल रहा है, वो 2 बार सुन रहा है। क्या है? कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और इसमें लिखा है, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आज हम यीशु मसीह को जानते हैं, आज हम यीशु मसीह को छू सकते हैं, यीशु मसीह से हम प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह से मांग सकते हैं। तीसरे वचन में लिखा है, हम लोग पहला यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ रहे हैं, उसके तीसरे वचन में लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हम उसके साथ को वर्कर हैं। हालेलुया। ये कितना बड़ा प्रिविलेज है। न केवल हम वो हमारे ऊपर प्रकट हुआ, लेकिन उसके राज्य में हम को वर्कर बन जाते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। लिखने वाला लिख रहा है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। और अगर आप यूहन्ना 15 अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर आनंद की ही बात लिखी हुई है, लेकिन एक बड़ी खास बात है वहां पर, हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। मैं बताता हूं आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय यहां पर आज्ञा के विषय में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और इसका 10 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मैं शुरू किया तो एक बात को बोल रहा था कि कई लोग का आनंद आज मिस है, और इसलिए मिस होने की वजह से, कई चीज़ें हमारे जीवन में होने की वजह से हमारा पूरा समय ध्यान उसके ऊपर रहता है और हमारे जीवन में शांति नहीं रहती, हमारे जीवन में आनंद नहीं रहता, और जिस वजह से कहीं ना कहीं हम अपने आप को खोया सा महसूस करते हैं, दूसरों से प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था, खास करके आज्ञा के बारे में जब पढ़ रहा था, और यूहन्ना का 15 अध्याय इस बात को बताता है, सच्ची दाखलता के विषय में बताता है, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता के बारे में बताता है, एक फाउंडेशनल बेस के बारे में बताता है, कैसे हमारा जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह में है, कैसे हम उसमें बने हुए हैं, कैसे हम उसके वचन में बने हुए हैं। और यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और थोड़े दिन पहले मैं अपने जवान भाई लोगों से बात कर रहा था और मैं एक बात को बोल रहा था कि बड़ा साफ बात है, लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और अगर हम इसका अपोजिट करें, यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हम उसके प्रेम में बने नहीं रहेंगे। यदि हमें उसके प्रेम में बने रहना है तो उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। उसकी आज्ञाएं क्या है? उसका वचन जो वो करने के लिए हमें कहता है वही उसकी आज्ञाएं हैं। उसका वचन यदि क्षमा करने के लिए कहता है तो हमें क्षमा करना है। उसका वचन यदि हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है तो हमें प्रार्थना करना है। उसका वचन यदि हमें संगति और सहभागिता करने के लिए कहता है तो हमें संगति और सहभागिता करना है। और कई बार यदि आप इन चीजों में मिस कर रहे हैं इन चीजों को, तो मैं बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा था, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और नहीं मानेंगे तो हम उसके प्रेम में फिर नहीं बने रहेंगे। इसका अपोजिट।
और आगे लिखा है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। और यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, अपनी गवाही दे रहा है कि जैसे मैंने पिता की आज्ञा को माना है। यीशु मसीह बाइबल बताती है कि वो हमारे लिए नमूना बना। उसने जो कुछ भी सिखाया उसे खुद करके दिखाया। उसने जो कुछ भी किया उसको प्रूव किया। चंगाई के विषय में यदि उसने बात की, उसने चंगा करके दिखाया। उसने दुष्टात्माओं को निकाल के दिखाया। सब चीज, एवरीथिंग वाज प्रूवन। सब चीज प्रूव्ड है। सब चीज को प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। सारी चीजों को प्रभु ने करके दिखाया। लिखा है, जैसा कि मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता की सारी आज्ञाओं को माना। प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा पर चलता था। और लिखा है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अच्छा, बना रहता हूं। बना रहना प्रतिदिन का प्रोसेस है। उसके प्रेम में बना रहना प्रतिदिन की प्रक्रिया है। प्रतिदिन आपको उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि आज आप बड़े खुश हैं, आज आपके अकॉर्डिंग कुछ काम प्रभु ने कर दिया, आपके जीवन में आनंद डाल दिया है, तो आप उसकी बात मान रहे हैं। अगले दिन आप फिर उसी दिनचर्या में जा रहे हैं। अगले दिन फिर आप संसार की चीजें आपको खींच रही हैं, दबा रही हैं, आपको पाप में डाल रही हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं सच बता रहा हूं, आप परमेश्वर के प्रेम में लगातार बने नहीं रहेंगे। लेकिन मसीह जीवन क्या है मेरे प्रियो? मसीह जीवन प्रतिदिन का जीवन है। आपको प्रतिदिन, मैं एक छोटी सी गवाही इसके साथ में बताता हूं, फिर हम लोग इस वचन को कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास एक भाई आए कुछ दिन पहले प्रार्थना के लिए। हम लोग साथ में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। मैंने उनको एक बात बोला, बहुत अच्छी सुसमाचार की बुलाहट उनके जीवन में है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो अपने जीवन में उलझ गए हैं और वो उस टास्क को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो प्रभु ने उनके जीवन में रखा है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे उनसे बात करने के लिए बोला। मैंने उनको एक बात बोला। मैंने उनको बोला कि भैया, आप, परमेश्वर आपके लिए भला है, और प्रतिदिन जब आप सुबह उठते हैं, एक दिन के लिए प्रभु को आप अपना कमिट, आज मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। आज मैं अपने जीवन का समर्पण आपके हाथों में करता हूं। और आप परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है, जो असाइनमेंट प्रभु ने आपको के जीवन में रखा है करने के लिए, एवरीवन हैज असाइनमेंट्स। हर किसी के जीवन में प्रभु का असाइनमेंट है। हर किसी ने, आप ऐसा मत, हर एक विश्वासी को प्रभु ने चुना है। अगर आप मरकुस 16 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे तो लिखा है कि हर एक व्यक्ति, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। तो हर एक विश्वासी चुना हुआ है। हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रखा है। और इसी बात के लिए मैं उनसे बोल रहा था कि एटलीस्ट आप एक दिन के लिए अपना जीवन समर्पित कीजिए, और वो करिए, कोशिश करिए पूरे दिन, और शाम को इवैल्यूएट कीजिए कि क्या आपके जीवन में आनंद बना हुआ है। मैंने उनको बोला, परखिए, परमेश्वर को परखिए, यहोवा भला है, बाइबल ऐसा बताती है। यदि आप महसूस करते हैं कि उस पूरे दिन परमेश्वर आपके लिए भला बना रहा, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। फिर एक हफ्ते का कमिटमेंट कीजिए। मैं ऐसे करके उनको सिखा रहा था और मैं एक बात को महसूस कर रहा था, और ये बात बिल्कुल सच है कि मसीह जीवन आपका एवरी डे, हर दिन जीने वाला जीवन है। आपको जीना पड़ेगा, आपको प्रभु की आज्ञा माननी पड़ेगी। और ये मैं क्यों पहला याना पढ़ा रहा था, हम समझे इस बात को कि ये जो वचन है, जो जीवन का वचन है, ये आदि से है। ऐसा नहीं है हम तो इस संसार में कितने दिन पहले आए हो, 30 साल पहले आए हो, कुछ लोग 60 साल पहले आए हो, कुछ लोग 20 साल पहले, 15 साल पहले, कुछ बच्चे 5 साल पहले आए हैं। ये उनके जीवन की सच्चाई है। लेकिन वचन की सच्चाई क्या है? वचन आदि से है, शुरू से है। प्रतिदिन आपको उस आदि के वचन को, जो शुरू का वचन है, प्रतिदिन आपको यीशु मसीह के साथ चलना होगा। प्रतिदिन आपको विश्वास से उसको छूना होगा। प्रतिदिन आपको उसकी बाट जोड़नी होगी। प्रतिदिन आपको वो जीवन जीना होगा। आपके फोकस को आपको परमेश्वर के वचन पे लगाना पड़ेगा। आपके फोकस को आपको परमेश्वर के ऊपर करना पड़ेगा। उन चीजों से फोकस को आपको हटाना पड़ेगा जो चीजें आपको परमेश्वर से दूर करती हैं, जो चीजें आपको उन आज्ञाओं को पूरा करने से रोकती हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है। उन सब से आपको अपने, और मैं नहीं बता पाऊंगा वो क्या चीज है, आप खुद जानते होंगे। आज आपको अपने फोकस को चेंज करना है। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने नमूने होने की बात कर रहा है, कैसे वो पिता के प्रेम में बना रहता है आज्ञाओं को पूरा करके। और वो बोलता है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अच्छा, प्रेम में बने रहना, आज्ञाओं को मानने के बाद का जो पार्ट है वो मुझे बहुत पसंद है। 11 वचन में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही
अब यूहन्ना की पुस्तक में लेखक इस बात को लिख रहा है कि मैंने ये बातें लिखी क्यों है। मैंने ये बातें इसलिए लिखी है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह जब इस वाक्य में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा आनंद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कई बार मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, हम लोग अपने आनंद की खोज में हैं, लेकिन हमें हमारे आनंद के सोर्स को आज चेक करने की जरूरत है। कहीं वो दुनियावी आनंद तो नहीं है। यदि वो डिवाइन आनंद है तो वो कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु पौलुस के जीवन को अगर हम देखें, वो डिवाइन आनंद में बना रहता था, और वो दुनियावी आनंद के बारे में उसने फिलिपियों 4:4 में नहीं लिखा है, उस डिवाइन आनंद के बारे में लिखा है। क्योंकि ये डिवाइन आनंद प्रभु से आता है, और जब प्रभु से आता है तो हमारे जीवन में वो डिवाइन आनंद खत्म नहीं होगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। और इसमें हम आनंदित कैसे रहेंगे? शायद अगर हम अपने आनंद को पूरा करने में की खोज में होंगे, यदि हम अपने आनंद को पूरा करने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, एवरीडे हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आनंद नहीं आ रहा है। आपको पता है कितने लोग आज आनंद को खोज रहे हैं? मालूम है, कितने लोग लाफ्टर क्लब में जाते हैं, सुबह जाते हैं, हंसते हैं, कुछ देर तक हंसते हैं, लेकिन वो वापस अपनी दिनचर्या में आते हैं तो फिर वैसे ही हो जाता है। वो डिवाइन आनंद नहीं है, वो आत्मा के अंदर का आनंद नहीं है। शरीर के अंदर का आनंद खत्म हो जाएगा, आत्मा के अंदर का आनंद खत्म नहीं होगा। आत्मा के अंदर का आनंद कब आएगा? जब हम प्रभु की इच्छा पर चलेंगे, प्रभु की आज्ञा को मानेंगे। और एक बड़ी खास बात है, प्रभु कहता है, समझिए, इस इंटरकनेक्शन को मुझे और आपको समझना पड़ेगा। पहला यूहन्ना में हम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में देख रहे थे। राज्य के साथ साथ में, क्योंकि उस राज्य में हमारा व्यक्तिगत जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस वचन के साथ में हमारे व्यक्तिगत जीवन को जोड़ के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस पे लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। किसका आनंद? प्रभु यीशु मसीह का आनंद। कौन सा आनंद? जिस आनंद को उसने अपने जीवन से सिद्ध किया, प्रूफ किया है कि उसने पिता की आज्ञा को माना और वो पिता के आनंद में बना रहता है। और उसी आनंद की वो बात कह रहा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी कि हमारा आनंद प्रभु से अलग नहीं हो सकता है। हमारा आनंद प्रभु से अलग नहीं हो सकता है। अगर प्रभु से अलग वाला आनंद है तो आपको और मुझे चेक करने की जरूरत है कि ये कौन सा आनंद है। जिस आनंद को हम खोज तो रहे हैं, प्रतिदिन पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, सहभागिता नहीं कर रहे हैं, प्रभु जो प्रतिदिन हमसे कह रहा है। और मैं सच बता रहा हूं, जितने लोग वचन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा आपके मन में एक बात को डाल रहा है, इसको चेक करिएगा, परमेश्वर आपको छुएंगे। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ चीजें करने से रोकता है। हम उस आवाज को हमारी आत्मा में, पता है, सुनते हैं, लेकिन फिर भी उस दुनियावी आनंद वो हमारे ऊपर जब हावी होने लगता है, हम उसी की खोज में, उसी दिशा में बढ़ना चालू कर देते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, वो डिवाइन पीस एंड डिवाइन जॉय हमारे जीवन में नहीं आ पाता। वो कैसे आएगा? प्रभु का आनंद जब हम प्रभु की ओर देखेंगे, जब प्रभु का आनंद हमारे अंदर होगा, 101% हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है प्रभु का आनंद हमारे जीवन में, और हमारा आनंद पूरा होने का मतलब है कि हमारा आनंद प्रभु के साथ जुड़ा होना चाहिए। हालेलुया। उसका स्रोत प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन और प्रभु का जीवन होना चाहिए। तो हमें चेक करने की जरूरत है हमारे जीवन को। और हम लोग इसी आनंद की बात कर रहा था। वो इस बात यूहन्ना को जब मैंने आपको पढ़ाया, मैंने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया, यहां पर हम लोग जीवन के वचन के बारे में देख रहे हैं, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देख रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी के बारे में देख रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर, आज देखिए, पुराने नियम में ये सौभाग्य लोगों के पास नहीं था, लेकिन आज तो प्रभु का वचन हमें परमेश्वर के साथ में, पुत्र के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में को-वर्कर, एज अ को-वर्कर हमको ऐड कर रहा है। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे और आपको दे रहा है। कई लोग सेवा में हो सकते हैं, सेवा में हो सकता है आपका आनंद गायब होगा, सेवा में हो सकता है। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं? क्यों?
क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है जो यूहन्ना 15 में लिखी है, और ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है ये होना ही है आपके जीवन में, और जब ये होगा ही तभी आपके जीवन में शांति होगी, तभी आपके जीवन में सेवकाई में भी शांति होगी, तभी आपके जीवन में आनंद होगा, तभी आपके परिवार में भी आप आनंद को महसूस कर सकते हैं, तभी आप आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आनंद को महसूस कर सकते हैं। और लिखा है, इसमें लिखा 3 पद को हम लोग खास करके देखेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना और उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। तो यदि हम प्रभु के साथ सहभागी हैं, तो 15 अध्याय में हम लोग सीख रहे थे, यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैंने पिता की आज्ञा को पूरा किया और उसके आनंद में बना रहता हूं। अब आपको समझ में आ रहा है, यदि आप प्रभु की सेवा में हैं, कुछ भी हैं, तो क्या लिखा है, इसलिए कि तुम भी, इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और ये बहुत बड़ी प्रिविलेज भी है, सौभाग्य भी है, सौभाग्य के साथ में जिम्मेदारी भी है। आप प्रभु के राज्य में प्रभु के साथ को-वर्कर हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। 1 तीमुथियुस उसके 6 अध्याय मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम लोग हमारे जीवन में, मैं आपको सच बता रहा हूं, हम लोग परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन पुराने नियम की बात मैं क्यों कर रहा था? पुराने नियम में परमेश्वर को अप्रोच करना बहुत मुश्किल था। इवन आप देखिए कि जब मूसा और इजरायली लोग सीने पर्वत के पास में होते हैं, केवल मूसा को अलाउ किया जाता है कि वो सीने पर्वत पे आए परमेश्वर से बात करने, बाकी लोग नहीं जा सकते थे, बाकी लोग को अलाउ नहीं था। और पौलुस इस बात को लिखता है 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, और मैं बता रहा हूं आपको जी, उसके 16 वचन में लिखा है, और अमरता केवल उसी की है। पौलुस अपने प्रकाशन में लिख रहा है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 16 वचन, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के बारे में बता रहा है वो कि कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आज हम अप्रोच कर सकते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है। परमेश्वर आत्मा है। यहाँ पर भी पौलुस जब लिख रहा है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग, यानी कि अनअप्रोचेबल गॉड, अनअप्रोचेबल परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अप्रोचेबल है, उसके लहू के द्वारा अप्रोचेबल है। आप चंगाई को बड़े क्लेम करके मांग सकते हैं। आप सोचिए, आपको याजकों का समाज प्रभु ने बना दिया है, आपको प्रभु ने अपना संतान बना दिया है। आज आप मांग सकते हैं, आपके पास अधिकार है, कितना बड़ा प्रिविलेज आपके पास है। लेकिन कुछ कंडीशन को मैं दिखाना चाह रहा था यूहन्ना आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, यूहन्ना 15 अध्याय से। दूसरा, मैं एक बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, परमेश्वर के राज्य में प्रभु ने हमें को वर्कर बनाया है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ। अब देखिए, पौलुस जब बात कर रहा है, वो अनअप्रोचेबल गॉड के बारे में बात कर रहा है। उसका राज्य और उसका पराक्रम, उसका महिमा युगानुयुग है। लेकिन आज हम इस बात को देखें, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ किसके द्वारा हो गई है? पुत्र यीशु के साथ। उसकी हमारी उस पुत्र यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हम कोवर्कर हो गए हैं। हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य आज मेरे और आपके पास है, और उसके पुत्र मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। क्यों लिखी जा रही है ये बात? लेखक क्यों इस बात को लिख रहा? हमारा आनंद पूरा हो जाए। आपको पता है, कभी कभी कुछ चीजें हमारे और आपके मन में आती है, और हम उसको सोचकर ही आनंदित होते हैं। इमेजिन करिए, कुछ बातें कभी कभी आप सोचते हैं, सोच करके आप आनंदित होते हैं। 1 यूहन्ना की पुस्तक में यूहन्ना इस बात को लिख रहा है कि क्या लिख रहा है? और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। कैसे पूरा हो? आज कैसे पूरा हो रहा है आनंद? आज हम परमेश्वर के राज्य में पिता के साथ और पुत्र के साथ को-वर्कर हैं। हालेलुया। पिता के साथ, पुत्र के साथ हम को-वर्कर हैं, और पवित्र आत्मा हमें अंदर से तैयार करता है
कि हम पिता की महिमा करें पुत्र यीशु के नाम से। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप में से कई लोग हैं जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझे पता है। और एक ही बात प्रभु शुरू से कर रहा है, मेरे मन में, मेरे आत्मा में डाल रहा है। आपके फोकस को आपको चेंज करना पड़ेगा। प्रतिदिन परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। प्रतिदिन, एवरी डे आपको प्रभु के साथ कमिटमेंट करना पड़ेगा। प्रभु, मेरा आनंद और आपका आनंद अलग नहीं है। प्रभु, जैसा आप नमूना बने, आपने पिता की आज्ञा को माना और उसके आनंद में बने रहते हैं। प्रभु, मैं चाहता हूं आपका वही आनंद मेरे अंदर भी रहे आज्ञा मानने के द्वारा, और मेरा और आपका आनंद सेम हो जाए, सेम आनंद हो जाए। हालेलुया। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आनंदित रहोगे। इवन आपके चेहरे को लोग देखेंगे, आपके चेहरे पर ग्लो होगा, आपके चेहरे पर शाइन होगा। लोग पूछेंगे आप इतने आनंदित क्यों हो, आप उन्हें बता सकेंगे क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मेरे अंदर है। और जब उसका प्रेम मेरे अंदर है, मेरे जीवन से आनंद को, इस डिवाइन आनंद को कोई अलग नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। दो बड़े इंपॉर्टेंट वचन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ देर हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना का ही 2 अध्याय और उसका 6 वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं इसको पढ़ता हूं, मेरे जीवन में एक चैलेंज रहता है, एक चैलेंज के रूप में मैं इसको लेता हूं। उसमें लिखा है, जो कोई, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। आप सुनिए ध्यान से, यदि आप लोग में से कोई भी ये कह रहा हो, प्रतिदिन इस बात का को क्लेम करता हो कि मैं प्रभु में बना हुआ हूं, मैं प्रभु में बना रहता हूं, इस बात को यदि आप बोलते हैं तो सुन लीजिए ध्यान से। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। यदि आप इस बात को बोलेंगे कि जो कोई यह कहता है, क्या लिखा है, यदि आप इसको बोलेंगे कि हाँ मैं प्रभु में बना रहता हूं, तो बने रहना क्या है, लिखा है जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। कैसा चलता था? जैसा यीशु मसीह चलता था, जैसा यीशु मसीह का जीवन था, वैसा ही आपको होना होगा। तब आप ये कह पाएंगे कि मैं उसमें बना हुआ हूं। जैसे यीशु मसीह ने दूसरों को क्षमा किया, आप भी लोगों को क्षमा करना पड़ेगा, आपको क्षमा करना पड़ेगा। तब आप ये कह पाएंगे कि हाँ मैं उसमें बना हुआ हूं। उसके जैसा चाल चलन, उसके जैसा स्वभाव हमारा, जब सोचिए प्रभु का आनंद और हमारा आनंद जब एक है, तो प्रभु का स्वभाव और हमारा स्वभाव भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैं जानता हूं इस बात को कि अभी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन ये चैलेंज हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रतिदिन आपको ये चैलेंज आपके जीवन में लेना पड़ेगा कि प्रभु जैसा आप चलते थे, प्रतिदिन आपको उसकी चाल को देखना पड़ेगा। प्रतिदिन आप सुसमाचार को पढ़िए, बार बार पढ़िए, यीशु मसीह का जीवन कैसा था, यीशु मसीह के जीवन काल में वो कैसे रहा, आपको ये देखना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं कई बार यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ा, जब उसने 5000 की भीड़ को खिलाया, 5000 की भीड़ को खिलाने के बाद चेलों को उसने विदा किया, सब लोग चले गए, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो रात में एकांत में प्रार्थना करने चला गया। और मैं सोच रहा था, प्रभु आप 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर थे, आप थक गए होंगे प्रभु, चेलों की आप चिंता कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि प्रभु प्रार्थना करने के लिए एकांत में चला गया। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो सुबह के 4थे पहर तक प्रार्थना करता रहा। मैं देख रहा था कि बड़ी भीड़, सोचिए, इमेजिन करिए, 5000 की भीड़ को खिलाना, 5000 की भीड़ को सिखाना। लिखा है यीशु मसीह ने भीड़ के ऊपर तरस खाया, क्योंकि उनका कोई सिखाने वाला, वो ऐसी भीड़ के समान थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था, और वो उन्हें सिखाने लगा। क्या ये कंपैशन हमारे अंदर है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो प्रभु में कमजोर हैं,
हम उन्हें वचन को सिखाएं, हम उन्हें प्रभु के प्रेम के बारे में बताएं। क्या हम ऐसी चाल चलें कि हमारे जीवन से किसी को ठोकर ना लगे। आपको पता है मैं और आप कई बार मसीह होते हैं, लेकिन कई बार मैं इस बात को एग्री करता हूं आप लोगों के सामने, मुझे कई बार गुस्सा आता है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे कई बार ऐसा हुआ, मैं रोड पर चल रहा हूं, मुझे गुस्सा आया, किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इस व्यक्ति से सॉरी बोलो। मैं सच बोल रहा हूं आपको, मैं उस व्यक्ति को कई बार ढूंढने की कोशिश किया, उसको सॉरी बोलने की कोशिश किया। कई लोगों को मैंने सॉरी बोला, सॉरी बोल के मैंने उस बोझ को अपने ऊपर से उतारा। मैं सच बता रहा हूं आपको, हमें खोजना पड़ेगा, हमें प्रतिदिन इस खोज में रहना पड़ेगा कि जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही मेरा और आपका स्वभाव हो। तब हम आज की डेट में ये क्लेम कर पाएंगे कि हाँ प्रभु, हम आप में बने हुए हैं। नहीं तो मैं आपको बोलूंगा, यदि आपका स्वभाव प्रभु का स्वभाव मैच नहीं कर रहा है तो आप प्रभु में बने हुए नहीं हैं। चैलेंज के साथ लेकर इस बात को जाइएगा, खोजना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। मुझे पता है मैं और आप इंसान हैं, हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन प्रतिदिन आपको इस बात का प्रयास करना पड़ेगा। 2 अध्याय 6 वचन पढ़ा था, एक और बहुत की वर्ड्स है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना ही 2 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और क्यों मैं इसको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 99% आपके जीवन की, यदि आप मसीह भी हैं तब भी 99% आपके जीवन का जो बैकग्राउंड है ना, उसकी समस्या इसी से जुड़ी हुई है। 15 वचन में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, आज पता है क्या हो रहा है, मुझे कई बार आत्मा में रोना आता है इस बात के लिए। इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो वचन का रिक्वायरमेंट है, हम उससे विपरीत जीवन जी रहे हैं। लिखा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज हम केवल संसार से और केवल संसार में की वस्तुओं से ही प्रेम रख रहे हैं, और उसके बाद फिर हम प्रभु से शांति को मांग रहे हैं। उसके बाद फिर हम प्रभु से डिवाइन पीस को मांग रहे हैं। हो ही नहीं सकता, कुछ चीजों का मैचिंग है ही नहीं। ये दोनों चीजें आप लेकर साथ में नहीं चल सकते, और ये दो चीजें साथ में चलने का स्वभाव प्रभु का नहीं है। इवन इजरायलियों के सामने प्रभु ने आशीष और श्राप को रखा, सब बता दिया प्रभु ने, और प्रभु ने इस बात को बोला कि मैं चाहता हूं, मैंने आकाश और पृथ्वी को साक्षी बना के सारी आज्ञाओं को, सारी चीजों को तुम्हारे सामने रखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू जीवन ही को अपना ले। मरकुस 10 अध्याय पढ़ेंगे, एक धनवान व्यक्ति प्रभु के पास आता है अनंत जीवन की खोज में, पूछता है, सब पूछ लेता है। प्रभु उससे कहते, तू आज्ञाओं को जानता है, सब चीज जानता है, चोरी मत करना, हत्या मत करना, सब चीज को जानता। बोलता है, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। क्या प्रॉब्लम थी कि वो उदास, बाइबल ऐसा बताती है, आप पढ़िएगा इसको, वो उदास चला गया वापस। क्या प्रॉब्लम थी? दोहरा जीवन। उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी धन था। प्रभु ने उसको जांच के उससे बोला, तेरे पास जो कुछ है उसको कंगाल को दे के मेरे पीछे हो ले। बाइबल ऐसा बताती है, उसमें लिखा है कि उसके मुंह पे उदासी छा गई और वो वापस चला गया। उसने अनंत जीवन को धन के आगे तुच्छ जाना, इसलिए वो वापस चला गया। कितना कठिन था उस व्यक्ति के लिए, सोचिए, अपने पैसे को छोड़ना। आज आपको पता है, हम लोग प्रभु से डिवाइन पीस मांग रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? संसार में लिप्त हैं, संसार की इसी चाल चल रहे हैं। और प्रभु का एक्सपेक्टेशन तो कितना बड़ा है, क्यों प्रभु इस बारे में आगे लिख रहा है? अरे तुम को वर्कर हो परमेश्वर पिता के साथ। और हमने देखा ये परमेश्वर पिता कैसा था, अनअप्रोचेबल गॉड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस अप्रोच के दायरे के अंदर में आ पाए हैं। एक गीत हम लोग गाते हैं, हम लोग बहुत पहले गाते थे अपने कॉलेज में, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता है दूर, वो चश्मा है मामूर, लहू जो की क्रूस से है जारी। वो चश्मा आज प्रभु हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता हमें देखता है।
लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? 15 वचन में लिखा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं। हम संसार में की वस्तुओं से ही प्रेम रख रहे हैं, और ये वो चीज है जिनका अनंत जीवन में कोई जगह ही नहीं है। हम इस 80 साल 100 साल के जीवन में उन्हीं चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संसार की खुशी को, संसार की सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं चुपचाप कई मसीही लोगों के जीवन को ऑब्जर्व करता हूं, मैं उनका न्याय नहीं करता हूं, न्याय करने का काम परमेश्वर का है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर उनकी चाल को मैं जरूर देखता हूं, उनकी चाल प्रभु किसी नहीं है, वो प्रभु में बने हुए नहीं है, प्रभु का प्रेम उनके जीवन में नहीं मुझे दिखाई देता है, वो प्रभु में बने हुए नहीं है। जैसा प्रभु चाल चलता वैसी चाल नहीं चलते हैं। मुझे बहुत दुख होता है मेरे प्रियो। हम लोग सोचते हैं हम लोग केवल संडे जाते हैं चर्च में, आत्मिक गीत गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक आत्मिक मॉल में बैठते हैं, अपने हदिये को देते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन को प्रभु को नहीं देते। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन की डिमांड करता है। जो जिस संसार में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, प्रभु का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। तुम ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। मुझे बहुत दुख होता है, और मुझे सच बता रहा हूं, ये बोलने में भी दुख होता है। जो प्रभु को नहीं जानते, कोई बात नहीं, प्रभु का ज्ञान नहीं है, वो प्रकाशन नहीं है, लेकिन जो लोग प्रभु को जानते हैं, और मेरी परिभाषा के अनुसार जो लोग प्रभु में बने हुए हैं वही प्रभु को जानते हैं। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। मेरी परिभाषा में जो लोग प्रभु में बने हुए हैं वही प्रभु को जानते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वो पिता की ओर से नहीं है, बाइबल बता रहा है। हम लोग अपनी आय को, कई बार पैसे को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। शायद हमसे कम पैसा किसी के पास होता है, हम डींगे मारते हैं, हम हमारे धन का ऐश्वर्य लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? ये प्रभु की ओर से नहीं आता, इसका सोर्स प्रभु नहीं है। ब्लेसिंग्स का सोर्स प्रभु है, याद रखिए। जब प्रभु की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपके पास पैसा भी होगा, सब चीज, सब कुछ होगा। पैसा ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग आशीष प्रभु देता है। और पैसा और दुनिया की चीजें जो आज हमारे पास होती हैं, वो बस दिखने की चीजें हैं, लेकिन आशीष कहां है? वो संसार से नहीं, वो प्रभु से आती है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना है बिल्कुल भी। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 17 वचन में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आज मैं खत्म करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उससे पहले लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना
सर्वदा बना रहेगा। यदि आप जीविका के घमंड में जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, संसार से प्रेम कर रहे हैं, संसार की बातें आपके अंदर है, आप क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कब चलेंगे? जब आप परमेश्वर के प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, प्रभु का आनंद आपके जीवन में होगा, आपका और प्रभु का आनंद दोनों सेम होगा। यही प्रभु यूहन्ना 15 अध्याय में सहभागिता की बात कर रहे थे। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। मेरे प्रियो, अंत में मैं आपको आशीष देता हूँ इस बात के लिए। मैं आपको बोलता हूँ, 17 वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 2:17 में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आप बोलिए, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा और सर्वदा बना रहूंगा। इस जीवन के वचन को आपको क्लेम करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 वचन में हम लोग क्या देख रहे थे? उस जीवन के वचन के विषय में, पहले पद में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। हालेलुया। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिससे हमने सुना, जिससे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसको हमने छुआ। आज मैं उस जीवन के वचन को आपके ऊपर क्लेम कर रहा हूं, बोल रहा हूं। आप लोग भी अंगीकार कीजिए। आपके फोकस, प्लीज आपके फोकस को अपने जीवन में चेंज करिए। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बोलिए, आप जहां पर भी हैं, बोलिए इस बात को, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा और सर्वदा बना रहूंगा। बोलिए, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा और सर्वदा बना रहूंगा। हालेलुया। मैं बहुत 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 ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए बोलता हूं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा सच में आप लोगों के बीच में आके। मैं बहुत सारी ढेरों ब्लेसिंग्स को आप लोगों के लिए बोलता हूं, ढेरों आशीष को आपके लिए बोलता हूं। मैं बोलता हूं इस बात के लिए कि आप प्रभु में बने रहें। ध्यान कीजिएगा उस बात पे, मनन कीजिएगा जो मैंने पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 पद आपको पढ़ाया था। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। मैं ये ब्लेसिंग्स को आपके लिए बोलता हूं कि आप प्रभु किसी चाल चले, प्रभु के अनुसार चले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, एक साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथ को स्वर की ओर उठाएंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले लोगों के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यदि कोई बीमार है इस समय, आज यीशु मसीह के नाम से वो परमेश्वर अप्रोचेबल गॉड है। मैं यीशु मसीह के नाम से जो भी व्यक्ति बीमार है, मुझे सुन रहा है या इस वीडियो को सुनेगा या देखेगा, मैं घोषणा करता हूं इस बात की, यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगाई को रिलीज करता हूं राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा चलवाने वाली दुष्टात्मा, हर एक प्रकार की दुष्टात्मा का प्रभाव लोगों के जीवन से, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर करने वाली दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, एक एक लोगों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। मैं ब्लेसिंग्स को बोलता हूं, मैं आशीष को बोलता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। एक एक लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। सारा आदर और महिमा प्रभु जी मैं आपको देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीषित करें। और मैं एक बार फिर से सिस्टर मन्नत के लिए, अपोस्टल जीत के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, इस पेज के लिए और मैं सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जितने लोग हमारे साथ अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए जो देखेंगे इस वीडियो को, मैं उन लोगों के लिए आशीष को बोलता हूं। और सच में मेरे लिए भी बहुत आशीष का समय रहा
कि मैं आप लोगों के साथ आ सका आज ऑनलाइन सेशन में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह दे।